नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस शो में। इस वीडियो में हम हल करेंगे मार्च माह के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया गया है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 अभी हाल ही में आई हुई बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। इसे छत्तीसगढ़ राज्य में टैक्स फ्री किया गया है और हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने आह्वान किया है जनता से कि सभी इस फिल्म को अवश्य देखें। तो इसको याद रखना है, आर्टिकल 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी वंदन योजना के तहत हर माह किस तारीख को 1,000 रुपये लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है 10 तारीख को। महतारी वंदन योजना के तहत हर माह की 10 तारीख को 1,000 रुपये लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिणयन ऐप किस जिले की पुलिस द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग पुलिस। दुर्ग पुलिस का ये इनोवेटिव आइडिया है त्रिणयन ऐप। इसके माध्यम से जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, सीसीटीवी हैं, उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा और अपराधियों की ट्रैकिंग बहुत ही तेज़ी से की जा सकेगी। तो त्रिणयन ऐप को याद रखना है, ये दुर्ग पुलिस का सृजनात्मक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना कब से शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना कब से शुरू हुई है? तो इसका सही जवाब है 1 मार्च 2024 से। तो इसको याद रखिएगा, जब भी किसी योजना की शुरुआत की तिथि आती है तो कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर को सर्विस क्वालिटी के मामले में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इसका सही जवाब है 5वां स्थान हासिल हुआ है। विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर को सर्विस क्वालिटी के मामले में देश में 5वां स्थान हासिल हुआ है। और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सर्विस क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके माध्यम से ये सर्वे किया गया था और उसमें जो विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर को 5वां स्थान हासिल हुआ है, जो कि याद रखने योग्य बात है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से मेरे कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां थी। आप समझते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। लेकिन भविष्य में मेरे अब रेगुलर वीडियो आपको प्राप्त होंगे। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है लखनलाल देवांगन जी को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का फिलहाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। इसे याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ई बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने शहरों को सहमति मिली है जहां ई बस चलाई जाएंगी? तो इसका सही जवाब है 4 शहरों को पीएम ई बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में सहमति मिली है। और ये जो शहर है इनका नाम आपको लिखना है, बहुत फेमस शहर है। छत्तीसगढ़ के चारों शहरों का नाम लिखिए, यही आपका होमवर्क प्रश्न है आज का। पीएम ई बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में जो सहमति मिली है? तो 4 शहरों को सहमति मिली है और लगभग 240 ई बस जो हैं वो चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीत लिया है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आपको पता हो कि जो मेंस प्रीमियर लीग होती है आपकी आईपीएल जिसको बोला जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आज तक एक भी खिताब अपने नाम नहीं किया है। लेकिन फीमेल का जो दूसरा संस्करण था इसमें 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कह सकते हैं कि ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, और पिछले बार जो 2023 में वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था, पहला वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसमें मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता था। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है,
ऑपरेशन इंद्रावती किस देश से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है? उत्तर में फाल्गुन मेले में किसके साथ ही 940 देवी देवताओं की पालकी निकाली जा रही है? तो इसका सही जवाब है दंतेश्वरी मैया। तो माता दंतेश्वरी के साथ 940 देवी देवताओं की पालकी निकाली जा रही है। फाल्गुन मड़ई जो मेला होता है, फाल्गुन मेला, ये बहुत पुरानी, जो कह सकते हैं 800 साल से पुरानी ये पद्धति है और इसके तहत ये प्रथा कंटिन्यू की जा रही है। और इसमें जो होली धुलेड़ी जैसे पूरे कार्यक्रम जो हैं वो यथास्थिति बने रहेंगे और वैसे ही परफॉर्म किए जाएंगे। आपको पता हो बस्तर राज परिवार में जो भंसदेव राज परिवार है उसके वंशज के द्वारा ये कार्य किया जाता है, तो वैसा ही इस बार भी किया जा रहा है। और माता दंतेश्वरी की फाल्गुन मड़ई जो ये मेला है, इसमें जो पालकी निकाली जा रही है उसकी अगुवाई जो कर रहे हैं वो बस्तर राज परिवार के द्वारा ही किया जा रहा है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान से कुषाणकालीन 300 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है रीवा आरंग। तो रीवा आरंग से हाल ही में 300 सिक्के जो कि कुषाणकालीन हैं ये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बहुत से वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इलाहाबाद से जो सामान प्राप्त हो रहे हैं वैसे ही कुछ सामान रीवा आरंग जो कि राजधानी रायपुर से कुछ ही दूर है वहाँ से भी प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए जो पुरातत्व विभाग है उसकी पैनी नज़र रीवा आरंग में चल रही जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और विभिन्न जो संगठन हैं उनकी खुदाई पर बनी हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार गंगरेल बांध सहायक बांधों की जल पर निर्भर है, यह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है धमतरी। धमतरी में स्थित है गंगरेल बांध, बहुत फेमस बांध है। ये महानदी पर स्थित बांध है। ठीक है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है गंगरेल बांध की। हालांकि ऊंचाई के मामले में जो हसदेव बांगो मिनी माता बांध है उसकी ऊंचाई सर्वाधिक है, लेकिन गंगरेल बांध की लंबाई सर्वाधिक है और ये सबसे बड़ा बांध भी है। महानदी परियोजना जो महानदी पे परियोजना आधारित है उस पर स्थित है। ठीक है, और इसको याद रखना है ये सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ से बिजली भी उत्पादन होती है, इसलिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे जल आपूर्ति कम हो गई है, ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं समाचार पत्रों में हेडलाइन बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सदानंद वसंत दाते। ठीक है, सदानंद वसंत दाते का नाम याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको एनआईए भी कहते हैं इसके महानिदेशक बने हैं सदानंद वसंत दाते। ठीक है, ये एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। सदानंद वसंत दाते राष्ट्रीय जांच एजेंसी के क्या बने हैं? महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है राहुल नवीन। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय या ईडी के महानिदेशक बने हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। दूसरी तरफ प्रवीण सूद का नाम आपको ने सुना होगा। प्रवीण सूद जो हैं ये आपके सीबीआई के जो हैं महानिदेशक हैं। रवि सिन्हा रॉ के हैं और तपन कुमार डेका आईबी के हैं। तो इस तरीके से इन सभी का नाम याद रखिएगा, ये किसी न किसी कह सकते हैं जांच एजेंसी के क्या हैं? हेड हैं। ठीक है, तो राहुल नवीन का नाम याद रखिएगा विशेष रूप से। ईडी, क्योंकि इस समय चारों तरफ ईडी का ही साया है, हर तरफ ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ईडी ही सबको गिरफ्तार करके ले जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ईडी को याद रखिएगा। राहुल नवीन जो हैं वो ईडी के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस मॉन्टेनिग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है पुर्तगाल। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
लुइस मॉन्टेनिग्रो। याद रखिएगा, पुर्तगाल बहुत इंपॉर्टेंट देश है। ये कहाँ का देश है? यूरोपियन कंट्री है पुर्तगाल, ठीक है। और पुर्तगाल की राजधानी बता दूं आपको, लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी। और जो वास्को डी गामा, जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में, ठीक है, और वो भी किस देश के थे? तो वो पुर्तगाल के नाविक थे।